उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से सदन में 28,760 करोड़ और 67 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट पेश करने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इस बजट से प्रदेश में चल रहे विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार ने आज 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। ये बजट कुल 28,760 करोड़ 67 लाख का रहा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अनुपूरक बजट हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। जब भी योजनाओं के मद में पैसे की जरूरत होती है, अनुपूरक बजट लाया जाता है। बजट में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए 5 करोड़, रामोत्सव और अयोध्या को विकास के लिए 10 करोड़, श्रम सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड़ और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये अनुपूरक बजट है और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उसको पूरा करने के लिए यथासमय ये अनुपूरक बजट हम लोग ला रहे हैं। सभी महकमे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हों, जन सुविधाओं को लेकर, सभी हमारी प्राथमिकता में है। एक तरफ जहां सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर प्रदेश के विकास में तेजी आने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि अभी तक किसी भी विभाग का 50% से ज्यादा बजट खर्च नहीं हुआ है, तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार हकीकत छुपाती है और सिर्फ आंकड़ों में फंसाती है। देखिए, कोई भी ऐसा विभाग नहीं जिसमें 50% बजट खर्च होगा। केवल सरकार आंकड़ों में फंसाती है और जनता को छलावा देती है, तो ये धोखा देती है जनता को। और किसी भी विभाग का बजट 50% से ज़्यादा खर्च नहीं। बहरहाल विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस अनुपूरक बजट के जरिए सभी योजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। हालांकि विपक्ष किसी भी कीमत पर सरकार से इत्तेफाक नहीं रखता और इसीलिए सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया और अपना विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार ने 28,000 करोड़ से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है, लेकिन क्या होता है अनुपूरक बजट, ये भी जरा समझिए। दरअसल मुख्य रूप से सप्लीमेंट्री बजट किसी विभाग में बजट की राशि कम पड़ने पर पेश होता है। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ये सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है, अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। विकास को रफ्तार देने के लिए ये बजट लाया जाता है, यानी कि विभाग को अगर पैसों की दरकार है तो अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विभागों तक पैसा मुहैया करवाती है। अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल कई प्रोजेक्ट चुनाव से पहले पूरा करना होता है। सरकार चाहती है, हालांकि चुनाव से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अगले वित्त वर्ष से पहले अगर काम अटका हुआ है तो उसके लिए सरकार वित्त की व्यवस्था करती है। रोजगार पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अयोध्या और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी बजट की व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी बजट की व्यवस्था सरकार करती है। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया, यानी कि पहले से जो बजट आवंटित था उसमें और पैसे की जरूरत थी, बजट की जरूरत थी, इसलिए सरकार यह अनुपूरक बजट लेकर के आई है जो 28,000 करोड़ से ज्यादा का है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति साफ नजर आई। पहले तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। फिर सदन के अंदर भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और धान की खरीद को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान अखिलेश यादव के आरोपों पर खुद सीएम योगी ने पलटवार किया।
यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एक तरफ जहां अनुपूरक बजट पेश किया गया तो वहीं सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में विपक्ष की भूमिका में मौजूद समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सदन शुरू होने से पहले जहां सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया तो वहीं अलग अलग मुद्दों पर लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा में भी पहुंच गए। सदन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर डेंगू और धान की खरीद को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही सपा विधायक बैनर लहराते हुए रेल में आ गए तो उधर अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हालत है कि पूर्व सांसद के बेटे को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। पीजीआई में वो स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ देता है, कहीं मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलती। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छोटे शहर में खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सबको राजधानी आना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग लूट कर रहा है और जिन लोगों की डेंगू से जान गई उसकी लंबी सूची है। पूर्व सांसद उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। एम्बुलेंस का इंतजार करिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। अपने पीक पे जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे। तो वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर खुद सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। छोटे शहरों में मलेरिया, कालाजार और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर लगातार प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पहले की सरकारों की तरह चेहरा देखकर फायदा नहीं देती है। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जिस तरह विपक्ष लगातार लोगों को बरगलाने का काम करता है वो बेहद निंदनीय है। इन्होंने कोरोना काल में भी ऐसा ही किया था और कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहकर लोगों को बरगलाया था। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। उधर अखिलेश यादव के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन में काम नहीं होने देना और हंगामा करना यही समाजवादी पार्टी की नियति है। शोर मचाना और नियमों का उल्लंघन करना ये समाजवादी पार्टी के डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री 5 साल में 5 अस्पतालों में भी नहीं गए। ये लोग जनता को गुमराह कर हथियार के बल पर शासन चलाते थे। बहरहाल इसी हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।